हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप सभी को पता है, मेरा नाम शिवानी है और मेरी मॉर्निंग शुरू हो जाती है चाय से। और देखिए तेजा कैसे मस्ती कर रहा है, इतरा रहा है। वो मुझे थोड़ा पटा रहा था कि मैं बाहर ले आऊँ उसको, क्योंकि उसको ना बाहर ही अच्छा लगता है मेरे साथ में। अंदर रहता है तो चिल्लाता रहता है, ची ची ची, मैं मिट्टू मिट्टू मिट्टू। और उसके बाद मैं करती हूँ चाय, खाना बनाने की तैयारी, क्योंकि भैया को भी जाना था जॉब। और भैया का डेली रूटीन है कि वो सो के उठते हैं लेट तक, जब तक बाहर कोई आ नहीं जाता है लेने के लिए। फिर वो चिल्लाती कि तू टाइम से उठता नहीं है। फिर भी मेरे भैया उनको चिल्लाते हैं कि तो क्या हुआ, 5 मिनट खड़े नहीं रह सकते हो। और मुझे भी चिल्लाती कि मेरा नाश्ता दो फटाफट। और लेट खुद उठते हैं। और देखिए उसके बाद में कैसे गधे घोड़े बेच के सो रहे हैं। मैं उठाती रहती हूँ करके पड़े रहते। और दादी चला रहे थे मोबाइल। और देखिए गाइस, बज चुकी थी 8:30 और मैं बना लेती हूँ भिंडी की सब्जी, रोटी। फिर उसके बाद देखती हूँ तो मैं रोटी बनाने के लिए आटा गूंदना पड़ता है, और आटा गूंदने के लिए आटा ख़त्म हो चुका था तो मैं आटा खाली कर लेती हूँ। मैंने एक्स्ट्रा ला के रख लिया था पहले ही। और दादी को देखिए तेजा के साथ मस्ती कर रहे हो। और दादी बात करते हैं तेजा से, तो वो ऐसे ही गर्दन पलटा के रखता हूँ। मैं जैसे ही आती हूँ वो गर्दन निकाल लेता है। तो दादी बोलते तेरे आते ये करता है। और आप सुनो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। और बाहर आके ये ऐसी है ना, थैलियाँ कतर देता है। ये देखो, ये कतर दिया और ये दाने दिए तो इस तरीके से फेंका खा के। क्या किया जाए इसका बताइए आप लोगों गाइस। तेजा तेरे को ही बोल रही हूं मैं, क्या ऐसे घूर रहा है? चिल्लाती हूँ तो डर भी लगता है इसको, छुट्टी पुट्टी गुल हो जाती है। फिर मैं निकल जाती हूँ हमारे घर के मेहमान चूहे को बाहर फेंकने, कहीं दूर छोड़कर आ जाती हूँ मैं। और गाइस ये कंकरों इतने चुभते हैं ना, पैदल चलने के लिए मेरे से चलाता ही नहीं है। फिर भी मैं चल लेती हूँ। और फिर मैं सोने की तैयारी करती हूँ, क्योंकि मुझे जाना है रात में देवास टेकरी, मैया ने बुलाया है। और यहाँ मेरी गाड़ी को देखिए गाइस, हवा कम हो चुकी थी और मैंने इसकी 1 हफ्ते पहले ही हवा डलाई थी। और भैया से मैं हवा डलवा लेती हूँ, भैया को बोलती हूँ कि भैया डाल दो, पिछला भी चेक कर लेना। और यहाँ पे एक चीज़ ये हो जाती है कि मैंने इनको पैसे नहीं दिए, क्योंकि मेरा ऑनलाइन भी बंद था और मेरे पास कैश भी लेके नहीं गई थी। मुझे बाद में पता चला कि बहुत ज़्यादा कम है हवा गाड़ी में, तो मैं डलवा ली। तो भैया को बोलती कि भैया मैं आपको थोड़ी देर में ला के देती हूँ। और फिर रास्ते में हो जाता है मेरा पेट्रोल ख़त्म। मैं जा रही थी भैया को लेने, फिर मैं भैया को कॉल करती हूँ। फिर भैया बोलते हैं मैं मेरे दोस्त को पहुँचा रहा हूँ, आप उसके साथ घर जाओ। फिर भैया आ जाते हैं। फिर हम घर से निकलते हैं कंट्रोल के लिए, क्योंकि कंट्रोल में हमें मिलता है राशन। और राशन भी गरीबी का नहीं। और यहाँ पे मेरी किस्मत फूटी, यहाँ भी पेट्रोल ख़त्म हो गया। भैया ने डलवाया नहीं था, भैया ने दूसरी की गाड़ी में से निकाल के लाया था थोड़ा। और मेरा रिएक्शन देख ही सकते हैं भैया को। फिर मैं आ जाती हूँ पेट्रोल डलाने। और पेट्रोल डलाने के लिए भैया से लेती हूँ मैं 100 रुपये, क्योंकि मैं तो कैश लेके नहीं गई थी और पेट्रोल डल चुका था। फिर भैया और मैं निकल जाते हैं कंट्रोल के लिए। कंट्रोल में जाके पता चलता है गाइस कि हमें राशन अब नहीं मिलेगा। मुझे ये आइडिया भी नहीं था, पिछले 2 से 4 महीने से मैं गई नहीं थी राशन लेने। फिर भी वहाँ पे 2-3 भैया और अंकल थे कि वो हेल्प कर रहे थे। तो बोले तुम्हारा आधार कार्ड दिखाओ, चेक कराओ। फिर भी नहीं होता तो बोलते नगर पंचायत जाओ। और यहाँ पे गर्मी इतनी थी और हम नगर पंचायत चल जाते हैं। नगर पंचायत हमारा पहले राव में था, तो अब आ गया हमारे घर के पास में। तो यहाँ पे हम जाके पूछताछ करते हैं अभिषेक भैया से कि क्या हुआ भैया, क्या दिक्कत है। और अभिषेक भैया बोलते हैं कि आपको BPL कार्ड लाना पड़ेगा या फिर जाति प्रमाण पत्र लाना पड़ेगा, और हमारे पास वो चीज़ नहीं है। और यहाँ पर एक तो बाहर इतने बड़े बड़े कंकर है, मुझे दर्द हो जाता है। और वो बोलते हैं कि आप कामकाज की डायरी हो तो आप वो लेकर आ सकते हो। और घर आके मैं देख लेती हूँ कामकाज की डायरी। और यहाँ देखो तेजा को कैसे अंदर जाने का बोले तो वो चले भी जाता है। नीचे उतर, ये वेरी गुड। इतना सारा काम करने के बाद मुझे लगाती है भूख, तो मैं बना लेती हूँ साबूदाने की खिचड़ी। और गाइस आज मैं इतनी थक गई थी ना, मेरी गाड़ी में 2 बार पेट्रोल ख़त्म हो गया था और नंगे पैर बहुत कंकरें चुभती है। और मैं नहा चुकी थी, नहाने के बाद मैं कर रही थी फरियाली। और दादी को दादी पहले तो मना करती कि नहीं मैंने खाना खा लिया है। लेकिन यार साबूदाने की बात अलग ही होती है। मैंने कहा दादी नहीं थोड़ा सा खा लो। फिर मैं दादी सो जाती हूँ, आप मुझे शाम को उठा देना, क्योंकि मैं जाऊँगी आज शाम को देवास। और उठ चुकी थी मैं शाम की, बज रही थी 6। और देख सकते हो आप मेरे भैया कैसे सो रहे थे, मोबाइल चालू करके, बड्स लगा रखे उन्होंने और मोबाइल चालू ही है।
और फिर मैं बना लेती हूँ शाम के चाय। आज चाय के लिए दादी को थोड़ा सा लेट हो गया था क्योंकि मैं सो रही थी और भैया का मैंने मोबाइल बंद करा तो भैया की खुल गई थी नींद, तो वो बाहर आके सो गए थे। पीते पीते कुछ गिर जाता है तो मैं उसमें से कचरा निकाल देती हूँ। और गाइस बज चुकी थी 6:30। अब मुझे करनी थी खाना बनाने की तैयारी। सब्जी मैंने ऑलरेडी बना चुकी थी। अब मैं बना रही थी रोटी क्योंकि मुझे जाना था माता रानी के यहाँ देवास टेकरी में। और फटाफट से रोटी वोटी बना के मैं धो लेती हूँ मुँह। हाथ धोने के बाद मैं हो जाती हूँ मैं रेडी। फिर कर लेती हूँ मैं पूजा, माता रानी के दर्शन कर लेती हूँ, अखंड जोत देख लेती हूँ, उसमें ऑयल वगैरह डाल देती हूँ और मैं खाती हूँ फिर खाना। और गाइस खाना खाते टाइम ये तेजा मुझे इतना परेशान करता है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। उसको बस मेरे साथ में या दादी के साथ में हमारे साथ में ही खाना खाना है, अकेले खाता नहीं है वो। और मैं यहाँ उसकी चुगली भी कर रही हूँ, मैं उसको अंदर पहुँचाती हूँ तो वो जाता नहीं है, वापस आ जाता है कि मुझे यहीं रहना है। और उसके ना शोल्डर पे है ना उसकी फेवरेट जगह है आने की, वो वहीं पर ही बैठता है और उसके अलावा उसे कहीं भी बैठना पसंद नहीं है। फिर मैं उसको बोलती हूँ कि तेजा चले जा, मेरे को तेरे पे प्यार, जब मैं तेरे को देखती हूँ जब मेरे को तेरे पे प्यार आ जाता है मुझे खाना खाने दे। फिर मैं हो जाती हूँ रेडी जाने के लिए और भैया को बोल देती हूँ कि गौतम दाई मुझे वॉच पहना दो, क्योंकि मैं अधिकतर वॉच में खुद से नहीं पहनती हूँ, दूसरे से ही पहनवाती हूँ। और भैया ने पहना दिया था मुझे वॉच। फिर मैं निकलने की तैयारी पे रहती हूँ और भैया ने मुझे इतनी बार बोला है कि गाड़ी आराम से चलाना, आराम से चलाना। करीबन 5 से 10 बार बोल चुके थे भैया। और मैं निकल चुकी थी और देखिए मेरी खुशी देवास जाने के लिए। सबसे पहले आ जाती हूँ मैं और पेट्रोल डला लेती हूँ, फिर चल जाती हूँ मुस्सू के लेने उसके घर। उसकी मम्मी ने बोला कि नहीं तुम घर ही आओ, मैंने कहा आधे रास्ते तक पहुंचा दो और यहाँ पर सिग्नल तो ख़त्म होते नहीं इंदौर में। और मैं आ जाती हूँ वैदेंता हॉस्पिटल में मेरी गाड़ी रखने, क्योंकि हम जाने वाले थे एक ही गाड़ी से और हॉस्पिटलों में गाड़ी चोरी होती नहीं है। और यहाँ पे देखिए गाइस, यहाँ पे भी मिले हमें ट्रैफिक। और माया को हमें जैसे ही बोलती है माया कैमरे में देखो, और माया इतनी देर से डाकू बन के घूम रही थी और वो माया निकाल देती है स्कार्फ। फिर हम लोग मस्ती करते हुए इंजॉय करते हुए जाते हैं हम। माया और मैंने मुस्कान की तो लंबी खींची, इतना परेशान करा। माया लेकर आई थी ब्लैक चश्मा क्योंकि धूल मिट्टी ना बचे। अब उसको कौन बताए कि रात में ब्लैक चश्मा नहीं पहनाते हैं। फिर सबसे पहले चल जाते हैं माया की गाड़ी में पेट्रोल डलाने के लिए। और माया को मैंने बोला था कि माया पानी की बोतल हम मैं घर से ही लेकर आ जाती हूँ, तो माया बोली नहीं अपन खरीद लेंगे। और ख़रीदना तो छोड़ो, पाँव जाके जैसे ही वो 10 वाली छोटी वाली बोतल आती है, शायद 5 रुपये की आती है या 10 वाली आती है, मुझे बोलती है जा शिवानी पानी भर ला पेट्रोल पंप से, पानी पी लेते हैं हम। तो मुझसे बोलती है शिवानी ये बोतल तुम यहीं फेंक दो और इसकी भी वीडियो बना लेना। मैंने कहा वीडियो तो बनाऊँगी, और मैंने फेंक दिया। यार गाइस सभी जने देखते हैं और इंदौर स्वच्छता का नंबर 1 है। और ये वाले दिख जाता है हमें, तो ये वाले में हम पी लेते हैं चाय। और मुसु के घर से मुझे मुसु दिखती है पहले राई, और माया ये राई को सर पे डाल लेती, बोलती सर में सबसे बेस्ट रहता है, निकलता नहीं है। और यहाँ पर हमारी सस्ती वेटर हमारी सेवा कर रही थी, जिसको हमने टिप भी नहीं दी और मेरे ऊपर ढुल चुकी थी चाय, पता नहीं किस मन से दिया था। और फिर आ जाती है मेरी गाड़ी चलाने की बारी और हम जाते हैं देवास टेकरी के पहले, शिप्रा मैया के आने के पहले। फिर हम एक बार और रुक जाते हैं और हमारा आपको दिखेगा भूतनी वाला लुक, क्योंकि गाड़ी चला चला के हमारे में आ चुकी थी पूरी धूल मिट्टी, क्रीम पाउडर सारा वेस्ट हो गया था। और मुसु तो मेकअप कर आई थी। और हमारा आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म होता है।